ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसमें चतुर्थ अध्याय में हमारा जो लास्ट श्लोक है उसका हम श्रवण कर रहे हैं 42वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वायनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् माने इसलिए। तीसरे और चौथे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन करने के बाद तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के आचरण के ऊपर बल दिया और चौथे अध्याय में कर्मयोग का रहस्य समझाया कि उसका तत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो इस सब बताने के बाद अब यहां पर भगवान कंक्लूडिंगली कह रहे हैं तस्मात् इसलिए तुमको क्या करना है। अज्ञान संभूतम तुम्हारा जो अज्ञान जनित अज्ञान से जो तुम्हारे उत्पन्न हुआ है ये क्या है, संशय। एनम संशयम, इस संशय को अज्ञान संभूतम का अर्थ है उत्पन्न। तो इस ज्ञान से उत्पन्न संशय को कैसे आपको क्या करना है इसके साथ। मैंने जो तुमको यह भी ज्ञान दिया है तत्व ज्ञान, इसके द्वारा ज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान असी माने तलवार, ज्ञान असी आत्मनः मतलब आपकी तुम्हारी आत्मा के अंदर जो ये ज्ञान तुमने धारण कर लिया है। देखिए यहां पर भगवान ज्ञान आसीन आत्मन है, आत्मन है शब्द के द्वारा ये बता रहे हैं कि ये केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है। जो तत्व ज्ञान है इसको हमको अपनी आत्मा में अपने हृदय में धारण करना है। तभी तो हृदय के अंदर जो हमारा संशय है उसका छेदन होगा, क्योंकि ये सब काम हो रहा है हृदय के धरातल पर ही। हृदय में ही हमारे संशय उठते हैं और हृदय में ही हम लोग तत्व ज्ञान को धारण कर सकते हैं। तो उस संशय का नाश हृदय में स्थित जो तत्व ज्ञान है उसी से होगा। और उसको क्या करो, छित्वा छेदन करके और तुम योगम आत्तिष्ठ कर्म योग का आश्रय लेकर और उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात तुम अपने कर्तव्य कर्म के अंदर नियुक्त हो जाओ। यह है भगवान की आज्ञा। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत इसलिए कहा क्योंकि तुम ज्ञान में रत रहते ही हो, इसलिए यहां पर भारत शब्द कहा गया क्योंकि तुम ज्ञान में रहते हो। इसलिए तत्व ज्ञान को धारण करना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे भी भगवान ने अर्जुन को कहा है निष्पाप अर्जुन, अनग का अर्थ है निष्पाप। तो निष्पाप का मतलब जिसका हृदय शुद्ध है। तो हृदय शुद्ध है अर्जुन का, ऑलरेडी हृदय शुद्ध है अभिनव अर्जुन का, इसीलिए वो
क्या कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को इमीडिएटली धारण कर सकते हो, जैसे मैंने तुमसे कहा तुम उसको धारण कर सकते हो। अब यहां पर भगवान ने कर्मयोग में भली भांति स्थित होकर, आतिष्ठ माने भली भांति, इसका कर्मयोग का तुमको भली भांति पालन करना होगा, क्योंकि बिना भली भांति पालन किए हृदय की शुद्धि नहीं होगी। ये हमको आदेश दिया जा रहा है, हमको बता रहे हैं भगवान कि हम तभी जाग सकते हैं, हम तभी अपने कर्तव्य कर्म को इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें उसका आगे फल ना भुगतना पड़े। ये तभी होगा जब हम कर्मयोग का आश्रय लेंगे, अर्थात कर्मयोग में भली भांति स्थित हो जाएंगे। तो अर्जुन के माध्यम से हम सभी से मानो भगवान ये कह रहे हैं कि हे भारतवंशियों, हम लोग क्या है, भारत की संतान है, और ज्ञान और योग में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, अनेक अनेक पूर्वजों ने इसका पालन किया है, ज्ञान की प्राप्ति की है। तो हे भारत की संतान, तुम्हारा ये गौरव है, तुम्हारा अधिकार है। भारत भूमि में होने के कारण स्वाभाविक रूप से ही भारतवासी ज्ञान के प्रकाश में हमेशा रत है, मतलब ज्ञान के अनुसंधान में हमेशा तत्पर हैं। और अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ। अब आप, विलंब की आवश्यकता नहीं है अब। क्यों? क्योंकि हमारी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है, प्रतिदिन। आगे पता नहीं कभी हमें अवसर मिले या ना मिले, लेकिन आज इस चतुर्थ अध्याय का, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ज्ञान, दिव्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो भगवान हमें दे रहे हैं, तो हमें इस चतुर्थ अध्याय के माध्यम से भगवान ने जो दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान दिया है, वो देते हुए प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम उठो, जागो। ये क्या है भगवान का? ये भगवान का हमारे प्रति अत्यंत प्यार भरा उद्बोधन है। हमको कोई आज्ञा तभी देता है जब हमें कोई प्रेम करता है। जब बहुत प्रेम करता है तभी आज्ञावाचक शब्द निकलते हैं उसके मन से कि बस अब बहुत हो गया है, अब तो उठो, अब तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है, अब चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत चूक किया है जिंदगी में, अब और नहीं, एनफ इज एनफ। अब अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सजग हो, जागरूक हो, अपने कर्तापन के अभिमान को, कर्म के अंदर आसक्ति को छोड़ो। कर्मयोग भगवान के अर्पित हो जाओ, भगवान के अर्पण करो कर्म फल को, तभी तुमको हृदय शुद्धि होगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, और तुम स्वयं में स्थित होकर आत्मवान बन जाओगे, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओगे। अर्जुन को इतने प्यार भरे, इतने बड़े बड़े संबोधन देने का अर्थ यही है भगवान का, कि वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी भारत हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी श्रद्धावान हो। फिर क्यों संशय को स्थान दिए हो अपने हृदय में? जो भारतवर्ष में जो ज्ञान है वो तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारा गौरव है। तुम्हारे ऊपर यह संशय किसी भी प्रकार शोभा नहीं देता है। अगर हम भारतवर्ष में जन्म लेके भी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? सोचिए, ये तत्व ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हमको क्या कहीं अन्य मिल सकता है भारतवर्ष के अलावा? हां, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको गुरु लोगों ने वहां से उठा के पिकअप करके और इंडिया में ले आए हैं भजन करने के लिए। उनको ऐसा हो जाएगा, लेकिन कितने हैं ऐसे? हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर। भगवत गीता का ज्ञान भारतवर्ष में ही कितने लोगों को है, कितने लोगों ने उसके लिए चेष्टा की है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा है उस ज्ञान के द्वारा शरणागति, भगवान की शरणागति, जिससे हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य को मध्य में रखते हुए कितने लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया है? भगवत गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी है,
कितने ही साल पहले बताते थे 350 से अधिक टीकाएं हैं, अभी तो कितनी हो गई होंगी पता नहीं। तो उस परम उद्देश्य को ध्यान में रख के कितने लोगों ने भगवत प्राप्ति के लिए आगे कदम बढ़ाया है, और हम भारतवर्ष में होकर ये सब कर सकते हैं। तो अगर हमारी लगन है, हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारे आचरण में सिंसियरिटी है, तो भगवान ही स्वयं हमारी हेल्प करेंगे इस बारे में। तो इस श्लोक में यह ज्ञात हो रहा है कि अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न संशय है वो हमारे हृदय में रहता है, हृतस्थम, और जो यही हमारा शत्रु है, हमारी बुद्धि को निश्चयात्मक नहीं होने देता। दूसरे अध्याय में भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि के ऊपर बहुत बल दिया है। एक निष्ठा बुद्धि, एक निष्ठा बुद्धि, भगवत निष्ठ बुद्धि ही भगवत प्राप्ति के लिए आगे हमको बढ़ा सकती है। और उसके अंदर व्यवधान क्या है? संशय, जो हमको विषमता में डालता है। यही है विक्षेप दोष। हमारा जो अविद्या की रजोगुणी वृत्ति है, जिसको बोलते हैं विक्षेपात्मिका वृत्ति, जो हमको संसार के प्रति आसक्त कर रही है, संसार के प्रति आसक्त करके हमको अनेक अनेक उद्देश्यों की ओर आकर्षित कर रही है कि ये भी प्राप्त कर लो, ये भी प्राप्त कर लो, ये भी प्राप्त कर लो। बहुशाखा वाली जो बुद्धि है हमारी, इसका कारण है रजोगुण। अब इस रजोगुण को अगर दबाना है तो 14वें अध्याय में भगवान बहुत क्लियर बोले हैं कि सतोगुण के द्वारा ही इसे जगाया जा सकता है। और सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात सतोगुण से ही ज्ञान का उदय होता है। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर भगवान यहां पर बात कर रहे हैं विवेक वृत्ति की। विवेक रूपी जो ज्ञान है, विद्यावृत्ति, माया की विद्यावृत्ति, यही हमारे विक्षेप दोष का नाश कर सकती है। जब हम भगवान कहते हैं सतोगुण से रजोगुण को दबाया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विद्यावृत्ति के द्वारा रजोगुण से उत्पन्न जो विक्षेपात्मिका वृत्ति है उसको नष्ट किया जा सकता है, संसार में जो हमारी आसक्ति लगी हुई है उसको। और विवेक क्या है? ये विवेक जो है हमारा संशय का नाश करेगा। संशय के नाश के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ज्ञान शब्द 2 बार आ रहा है, तो उसको जरा अच्छी तरह से समझ लें हम लोग। एक तो है विवेक रूपी ज्ञान और एक है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो तब आएगा जब हृदय शुद्ध होगा, लेकिन विवेक रूपी ज्ञान अशुद्ध हृदय में आएगा, जो हमारी रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपात्मिका वृत्ति को दबा सकता है। और फिर उसके बाद जब हमारी रजोगुण वृत्ति शांत हो जाएगी, विक्षेप खत्म हो जाएगा, तब फिर उसके बाद क्या होगा? यह हमारा संशय तो नाश हो गया, लेकिन अज्ञान का नाश नहीं हुआ है अभी। अज्ञान का नाश होगा तत्व ज्ञान से, और तत्व ज्ञान माया गुण तीनों गुणों से अतीत है। तो हमारा क्रम क्या है आगे बढ़ने का? तमोगुण को दबाएगा रजोगुण, रजोगुण को दबाएगा सतोगुण, और सतोगुण को दबाना होगा निर्गुण तत्व ज्ञान से। और वो निर्गुण तत्व ज्ञान है भगवत ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। तो जो माया रूपी अज्ञान है, इसके नाश करने के लिए ही इसमें जो माया है, माया के अंदर तीनों तत्व आ गए, सत्व रज और तम। तो इन तीनों का ही नाश करना है, और इनका तत्व ज्ञान के अनुभव के द्वारा ही नाश होगा, क्योंकि वही निर्गुण अवस्था है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की बात की, चौथे अध्याय में कर्मयोग का तत्व बताया। क्योंकि कर्म को करने के साथ साथ अगर हम तत्व नहीं जानेंगे तो उसको ठीक जाने बिना हम जगत का भी कोई काम ठीक प्रकार नहीं कर सकते कि कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस टू डू द वर्क। तो फिर हम कर्मयोग का आचरण कैसे करेंगे? तो कर्मयोग का आचरण करके ही कर्म बांधने वाले नहीं रहते। यही है योग है कर्मसु कौशलम, जो दूसरे अध्याय में कहा था भगवान ने, कर्म में अंदर कौशल, कर्म का कौशल यही है। 50वें श्लोक में कहा था
और इसी को भगवान ने समत्व योग कहा 48वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के, समत्वम योग उच्यते। क्योंकि कर्म करने की विद्या जान लेने पर ही हमारे संशय का नाश होता है। ये विद्या यही है, विवेक। और विवेक का आश्रय लेकर ही हम अपने कर्तापन को और आसक्ति को कम कर सकते हैं। यदि हमें विवेक नहीं है तो हम करे जा रहे हैं जैसे करे जा रहे हैं। विवेक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और यह सत्वगुण जब हमारा बढ़ा होता है तभी हमारी बुद्धि विवेक प्रधान होती है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो अंतर करने की क्षमता है, वो सतोगुण बुद्धि के अंदर ही ठहर सकती है। तो विवेक का आश्रय लेकर हमें अपनी आसक्ति को कम करना है। मतलब वो आसक्ति जो जगत के प्रति जा रही थी, रजोगुण के कारण विक्षेप हो रहा था, वो आसक्ति हमारी कम होगी जब हम विवेक का आश्रय लेंगे जो सतोगुणी है। अब जब हमने विवेक का आश्रय लिया तब हम उसके बाद फिर कर्मयोग का आचरण कर पाएंगे। और कर्मयोग का आचरण करते 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 कालेन आत्मनि विंदति, कालेन आत्मनि विंदति, दीर्घ काल के पश्चात हमारे को तत्स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं ही ये कर्मयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो कर्मयोग के लिए इनिशियली रिक्वायरमेंट क्या हुई? विवेक। और ये विवेक कहां से मिलेगा? सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से। और सत्वगुण जब हमारा होगा, प्रधान होगा, तभी हम गुरु के पास जाएंगे और उनसे परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न करेंगे। वही हमको बताएंगे कि विवेक क्या है, वही हमको बताएंगे कि संसार क्या है। तो ये पूरी प्रोसेस है इस प्रकार से, एंड इट इज बिल्कुल प्योरली टेक्निकल है ये। एज ऑन डेट हम लोग रजोगुण के द्वारा और तमोगुण के द्वारा आवृत हैं। तमोगुण से आवृत हो चुके हैं हमारा स्वरूप, और रजोगुण से हमारा स्वरूप विक्षेपित हो चुका है, संसार की ओर आसक्त हो गया है। इस आसक्ति को काटने के लिए हमें सतोगुण का आश्रय लेकर विवेक प्राप्त करना होगा। वो विवेक हमको मिलेगा गुरुदेव से, और गुरुदेव की शरण में जाके जब हम विवेक को प्राप्त करेंगे तभी हम लोग निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं, भगवत अर्पण कर सकते हैं। कौन बताएगा हमको कर्मयोग क्या है? क्या हमने कभी भगवत गीता तो कितनी बार पढ़ी? क्या हमने समझा इस बात को? मैंने तो नहीं समझा कभी भी। मैंने तो जब यहां पर श्रवण किया गुरुदेव से, तभी मेरे को कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि ऐसा है कर्मयोग। हम तो कहते हैं हम कर्मयोग अपने आप से कर लेंगे, इसमें गुरुदेव की क्या आवश्यकता है। तब चित्त शुद्धि के बाद फिर आत्मधन में प्रतिष्ठित होना, यही है संसिद्धि, आत्मवान बनना। तो भगवान ने, देखिए आप, तृतीय अध्याय के लास्ट में एक आज्ञा दी थी अर्जुन को कि कामना को नाश करना है, काम को। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक था, लास्ट श्लोक। जही शत्रुम महाबाहो, इस शत्रु को मार डाल, तू महाबाहु है, तेरी बाहें बहुत मजबूत है, बड़ी बड़ी बाहें हैं। काम रूपम दुरासदम, ये काम रूपी जो शत्रु है इसको। और इस अध्याय के बाद अंत में क्या कह रहे हैं भगवान? संशय को नाश कर, छित्वा एनम संशयम योगम, कर्मयोग के द्वारा इस संशय को नाश कर। तो दो चीजें बताई, कामना और संशय। विषयी पुरुष में कामना होती है, विषयी पुरुष में कामना ही होती है। और संशय कहां होता है? संशय जिज्ञासु पुरुष में भी होता है, और लोगों में तो होता ही है, साधारण मनुष्य में तो होता ही है संशय, हर एक विषय में, परमार्थ के विषय में स्पेशली। लेकिन जिज्ञासु पुरुष के अंदर भी होता है। कामना हमको श्रेय पथ से विमुख करती है, जो हमारे कल्याण का पथ है, प्रिय पर ले जाती है, जो हमको प्रिय लगता है, संसार की ओर ले जाती है। जबकि संशय क्या करता है? श्रेय पथ पर विमुख नहीं करता,
श्रेय पथ में बाधक का काम करता है संशय। तो कामना के नाश होने पर और विवेक के जागृत होने पर संशय का नाश होगा। तभी भगवान ने तीसरे अध्याय के अंत में कहा कामना का नाश कर, उसके बाद तेरा विवेक जागृत होगा और फिर संशय का नाश होगा। छित्वा एनम संशयम। तो पिछले अध्याय में कर्म करने पर जोर दिया गया था और इस अध्याय में कर्म के तत्व को जानने पर जोर दिया गया है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। कर्म का आचरण कर्मयोग का तभी होगा जब हम कर्मयोग का तत्व जान लेंगे। बिना तत्व जाने, बिना महिमा जाने हमारा स्वभाव, हमारी रुचि नहीं होगी उस जगह पर। हम क्यों करना चाहेंगे कोई भी कार्य। तो कर्म करने में अर्थात कर्म योग करने के आचरण करने में कामना बाधक है ना। तभी तो तीसरे अध्याय का अंत क्या किया था, कर्म योग के आचरण में कामना बाधक है, इसलिए तू कामना को जीत, मार डाल। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि कर्म के तत्व को जानने में क्या बाधक है, संशय। ये दोनों लास्ट में जो भगवान ने आज्ञा दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों अध्याय के लास्ट में। और संशय के नाश के बाद ही कर्मयोग की सिद्धि होगी। अन्यथा कर्मयोग के तत्व को समझने में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। ये हम नया नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। कवियो अप्यत्र मोहिता, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। कवियो अप्यत्र मोहिता, मोहित हो जाते हैं कवियों। कवियों माने बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ लोग, कर्म के बारे में, कर्म का तत्व जानने के बारे में। और कर्म का जो रहस्य जान जाता है वही योगी है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत, 18वां श्लोक चौथे अध्याय का। कर्म के रहस्य को जानने वाला क्या है, स बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है मनुष्यों में। स युक्त है, वही योगी है। कृत्सन कर्म कृत, उसने ही सारे मानो कर्म कर लिए हैं, अर्थात उसने कर्म का रहस्य समझ लिया है। और कर्म का रहस्य क्या था, कर्म योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर चौथे अध्याय में ही। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना, यही है रहस्य। स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्सन कर्म कृत, वही कृतकृत्य हो चुका है। कृतकृत्य का मतलब है कि मानो उसने सारे कार्य कर लिए हैं, अर्थात उसको कर्म करने का जो वास्तविक फल था, कर्म भगवान, कर्म जो बनाया गया वो इसीलिए बना कर्म कि हम कर्म से, कर्म के द्वारा मुक्त हो जाए। अब जो रहस्य को जान गया वही कर्म के द्वारा कर्म से मुक्त हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। बिना रहस्य जाने नहीं हो सकता। ये कर्म नॉर्मल स्टेज में बांधने वाला है, लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक का जागृत हो गया, हमारा हृदय शुद्ध हो गया, हमारे संशय नाश हो गए, तब यही कर्म जो है हमारी आसक्ति को और हमारे अहंकार को हटा के हम जब कर्म करेंगे तब यही कर्म हमारा कर्म बंधन को छेदने वाला हो जाएगा। अब यहां पर बाद में बता रहा है, योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके और शोक संतप्त होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। शोक संविघ्न मानसः, पहले अध्याय का लास्ट श्लोक। और उन्होंने कह दिया था भगवान से, न योत्स्य इति गोविंदम, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान अब उनको यहां पर कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, क्योंकि वो बैठ गए थे, उन्होंने धनुष बाण को त्याग कर दिया था, इसीलिए अब भगवान ने इसको यहां पर उनको स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी है। तो इस अध्याय में जो मेन पॉइंट्स आए हैं, हम उनको एक बार दोबारा से श्रवण कर लेते हैं अपने रिवीजन के लिए। योग की परंपरा के साथ यह अध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान ने परंपरा के प्रति बड़ा आदर भाव रखा है, जो गुरु परंपरा है, क्योंकि ज्ञान हमेशा परंपरा से ही प्राप्त होता है।
जिन संप्रदायों में परंपरा नहीं है वो संप्रदाय नहीं माने जा सकते। और वास्तव में तो 4 ही संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं इस कलयुग के अंदर, जिनमें परंपरा का पालन होता है। और बाकी जो है वो परंपरा को डाले भी हैं, तो पूरे की पूरी परंपरा नहीं लिखी गई है कहीं पर भी। और भगवान के अंदर बड़ी आदर बुद्धि है परंपरा की। जो गुरु हैं उनके गुरु कौन है, उनको हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद करेंगे। गुरु एक व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु के पीछे सारी गुरु परंपरा हमारी सहायता करने के लिए खड़ी हुई है। जब हम पुकारते हैं गुरुदेव को तो हमारे गुरु ही नहीं, पूरी की पूरी गुरु परंपरा अपनी कृपा को हमारे ऊपर बरसाती है। यह है गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा के प्रति भगवान का इतना सम्मान है, इतना आदर है, भगवान ने उसका कितना आदर किया है। तो वहां से अध्याय प्रारंभ हुआ है और लास्ट में कर्म योग में ही भली भांति स्थित होने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहां पर इस अध्याय ने विश्राम लिया है, हमको प्रेरणा देकर कि हमें कर्मयोग में नियुक्त होना चाहिए। फिर इस अध्याय की विशेषता क्या है? मौलिक विशेषता इसकी यही है कि कर्म में अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म तीनों का विवेचन किया है इस अध्याय में। अपने जन्म का और कर्म का रहस्य बताया इसी अध्याय में। जबकि अर्जुन ने केवल जन्म का रहस्य पूछा था, लेकिन भगवान ने अपना कर्म का रहस्य ये बताया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। इनका कर्ता मैं ही हूं, चारों वर्णों का, लेकिन फिर भी तू मुझको अकर्ता जान। और मैं करता हूं तो इससे ये हमको संकेत मिलता है कि हमको भी कर्म करके अकर्तापन ही रखना चाहिए अपने मन में, कि मैंने ये कार्य नहीं किया, मेरे द्वारा ये कार्य किया गया, बस हो गया मेरे द्वारा। फिर किस प्रकार से कर्म को करते हुए भी अकर्मता को प्राप्त हो जाएगा और पापों से मुक्ति होगी, कर्म बंधन से छुटकारा होगा। और ज्ञान के अंदर सभी कर्मों का विलय, ज्ञाने परिसमाप्यते, यही है कर्म का रहस्य। ज्ञाने परिसमाप्यते, एक तो हो गया कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। दूसरा, इससे क्या होगा रिजल्ट? ज्ञाने परिसमाप्यते, चित्त की शुद्धि होने के बाद ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान में कर्मों का विलय हो जाएगा। समग्रम प्रविलीयते। फिर भगवान ने 12 प्रधान यज्ञों का विवेचन किया। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता पर बल देते हुए भगवान ने ज्ञान रूपी तलवार से ही सारे संशयों का छेदन करने की बात की। जब हमारे संशय का छेदन होगा तभी हमारी श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा होगी, तभी हम लोग 100% कर्मयोग में प्रतिष्ठित होंगे। और उसी की प्रेरणा दी जा रही है यहां पर। तो यहां पर अर्जुन को जो उनके लिए परम कल्याण का मार्ग है और जिसके विषय में उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और भगवान को गुरु स्वीकार किया था, उनकी शरणागति ग्रहण की थी, उसको जानने की जिज्ञासा दी थी, उसी का उपदेश भगवान ने यहां पर दिया उनको कि किस प्रकार से तुमको कर्मयोग में प्रतिष्ठित होना है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवान ने कहा ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये जो दिव्य ज्ञान है, कर्म का रहस्य, कर्म का सभी प्रकार से ज्ञान में विलीन हो जाना, कर्म में अकर्म में, अकर्म में अकर्म में कर्म को देखना, ये सारी बातें जो है दिव्य ज्ञान है ये एक। और ये भगवान, इसके ही सबसे पहले उपदेशक भगवान है, जो गुरु परंपरा से हमारे को प्राप्त हुआ है ये वाला ज्ञान। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय को हम लोगों ने श्रवण किया। इस प्रकार से हम लोग, और अभी तक हमारे 87 लेसन्स चतुर्थ अध्याय में हुए और इसमें श्लोक थे हमारे 42। अब हम लोग कल को इस चौथे अध्याय का सार, एसेंस, वो श्रवण करेंगे। व्हाट इज द एसेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने एक एक श्लोक तो पढ़ लिया, लेकिन अब उसका फाइनली
क्या है वो हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक और नई चीज श्रवण करेंगे इसके अंदर कि हम लोग इस कर्म योग को कैसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक असाइनमेंट रहेगा इसके बाद, क्योंकि ये ही हमारा लास्ट कर्मयोग के लिए उपसंहार वाला चैप्टर है, तीसरा और चौथे का। तो उसको हम लोग दो प्रकार से श्रवण करेंगे, चौथे अध्याय का सार और कर्मयोग या जो चौथे अध्याय में जो बताए हैं रहस्य, उसको हाउ टू अप्लाई इन अवर डे टू डे लाइफ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।